फ्रेंड्स, आज दो टेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर। ये दोनों ही टेक्स्ट फंक्शन है, इसलिए ये केवल टेक्स्ट पर अप्लाई होंगे। टेक्स्ट बिफोर फंक्शन किसी टेक्स्ट में से एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, जिसे डेलीमीटर भी कहा जाता है, से पहले वाले कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। इसी तरह से टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन किसी टेक्स्ट में से किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बाद वाले कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। यहाँ बात करेंगे टेक्स्ट बिफोर फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। तो इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले टेक्स्ट जिस पे हमें टेक्स्ट बिफोर अप्लाई करना है, तो ये है F8 सेल कॉमा, इसके बाद डेलीमीटर, किस करेक्टर के बेसिस पे हमें टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने लिया फुल स्टॉप कॉमा, इंस्टेंस नंबर, कौन से नंबर के फुल स्टॉप की हम बात कर रहे हैं, तो हमने बात की 1। तो इसका मतलब है कि जहाँ भी पहला फुल स्टॉप आएगा, लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं कि HOD के बाद फुल स्टॉप आ रहा है, तो इससे पहले वाला टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर 2 लेते हैं, तो इसका मतलब है सेकंड वाले डॉट या फुल स्टॉप को फाइंड करेगा, और सेकंड वाला फुल स्टॉप प्रोफेसर के बाद लगा हुआ है, इसलिए प्रोफेसर के बाद जो डॉट लगा हुआ है उससे पहले वाले टेक्स्ट को फाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे फाइंड किया HOD डॉट प्रॉफ। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, वो है टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन। तो इज इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर ब्रैकेट ओपन, इसके बाद जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, मुझे F8 के ऊपर अप्लाई करना है कॉमा, डेलीमीटर, जिस करेक्टर के बाद में हमें फाइंड करना है करेक्टर्स, तो वो है मान लीजिए स्पेस कॉमा, इंस्टेंस नंबर, कौन से नंबर का स्पेस हमें फाइंड करना है, मान लीजिए फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। तो जहाँ भी फर्स्ट स्पेस आया है उसके बाद वाले करेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। एंटर करके देखते हैं, तो HOD के बाद एक स्पेस आया हुआ है, HOD के बाद जो स्पेस आया है इसके बाद वाले करेक्टर को उसने फाइंड कर लिया है, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन हमने अप्लाई किया हुआ है। मान लीजिए इंस्टेंस में हम ले लेते हैं 3, तो थर्ड स्पेस हम देखते हैं कहाँ पे है, HOD के बाद पहला स्पेस, फिर प्रॉफ के बाद दूसरा, और डॉक्टर के बाद तीसरा स्पेस है। तो डॉक्टर के बाद जितने भी करेक्टर हैं उनको फाइंड कर लेगा। इसी तरह से मान लीजिए इंस्टेंस में हम अप्लाई करते हैं -2, तो -2 का मतलब अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये राइट से लेफ्ट की तरफ फाइंड करेगा। तो राइट से लेफ्ट की तरफ फाइंड करने पे हम देखते हैं कि फर्स्ट स्पेस आ रहा है चक्रवर्ती से पहले, सेकंड स्पेस आ रहा है एवा से पहले, तो इस सेकंड स्पेस के बाद जितने भी करेक्टर हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आ गया एवा चक्रवर्ती। तो इस तरह से टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन काम करता है। एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे केवल एवा जो नेम है उसको निकालना है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन के साथ साथ टेक्स्ट बिफोर फंक्शन भी यूज़ करके देखेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। टेक्स्ट बिफोर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर डेलीमीटर हम लेते हैं एक स्पेस कॉमा, और इंस्टेंस में हम लेते हैं 1, क्योंकि एवा के बाद जो स्पेस आया है वहाँ तक मुझे टेक्स्ट निकालना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया है। तो इस तरह से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों फंक्शंस टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर को एक रियल लाइफ एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं। टाइटल और नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। टाइटल में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम के अंदर 2 वर्ड हैं, सेकंड में 1 है, थर्ड में 1 भी नहीं है। अब हमें टाइटल को यहाँ अलग करना है, इसके लिए फंक्शन अप्लाई करेंगे टेक्स्ट बिफोर, क्योंकि टाइटल शुरू में है इसलिए टेक्स्ट बिफोर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट में हमने लिया B9 सेल कॉमा, कॉमा के बाद हमें डेलीमीटर लेना है। तो डेलीमीटर वह करेक्टर है जहाँ तक हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हम डेलीमीटर को लेंगे फुल स्टॉप कॉमा, यहाँ हम लेफ़्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट बिफोर फंक्शन को लेंगे। जहाँ भी पहला फुल स्टॉप आ रहा है तो हमने लिया -1। -1 का मतलब है कि यहाँ से जो भी फुल स्टॉप पहले आएगा वहाँ तक टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होगा, और टेक्स्ट बिफोर से एक्सट्रैक्ट होगा क्योंकि टेक्स्ट बिफोर फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। एंड ब्रैकेट क्लोज, हमारा सही आंसर आ गया है। इसको हम आगे ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने पे हम देख रहे हैं कि कुछ सेल्स के अंदर NA नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे मदन मोहन शर्मा है, इसके अंदर डॉट है ही नहीं। तो यदि ऐसा नहीं है, मान लो कोई टाइटल नहीं है, तो वहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम फर्दर इस फॉर्मूला में हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। कॉमा, कॉमा के बाद मैच केस में हम कुछ भी नहीं देना चाह रहे, मैच एंड के अंदर हम कुछ भी नहीं देना चाह रहे। इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है नॉट फाउंड, नॉट फाउंड के अंदर हम एक ब्लैंक स्पेस दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज। आगे ड्रैग करते हैं, देखते हैं, ये हमारा रिजल्ट सही आ गया है। तो जहाँ पर टाइटल नहीं है वहाँ हमने एक ब्लैंक स्पेस दे दिया है, तो ये ब्लैंक स्पेस डिस्प्ले हो गया है। ब्लैंक स्पेस दे सकते हैं या डबल कोट ओपन और क्लोज करेंगे तो इस तरह से एक खाली सेल आ जाएगा। इसी तरह से हमें नेम डिस्प्ले करना है। नेम के लिए हम टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि नेम बाद में आ रहे हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट आफ्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट आफ्टर का मतलब है कि बाद में जो भी करेक्टर्स आ रहे हैं उनको हम लेना चाह रहे हैं। तो जो पहला डॉट आ रहा है, जैसे आप देखें कि प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सूद के अंदर जो भी पहला डॉट आ रहा है उसके बाद जितने भी करेक्टर हैं उनको हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी हम राइट टू लेफ्ट ही सर्च करेंगे। तो इसके लिए हमने यूज़ किया टेक्स्ट आफ्टर
ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट है B9 कॉमा, डेलीमीटर में हमने लिया फुल स्टॉप या डॉट कॉमा। इसके बाद क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट देखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे -1 कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करने पे नेम सही आ गया है। इसको हम आगे ड्रैग करते हैं। आगे ड्रैग करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि सारे नेम आ गए। हालांकि नेम से पहले आप देख पा रहे हैं कि एक स्पेस आ गया है। ये स्पेस आपको ख़त्म करना है तो इस फंक्शन के अंदर एक ट्रिम फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमने फंक्शन यूज़ किया ट्रिम। ट्रिम जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको ख़त्म कर देता है। एंटर। यहाँ पे अब सही आ गया है, नेम सही आ गया है। इसको भी हम आगे ड्रैग कर देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस, जो स्टार्टिंग में जो स्पेस एक्स्ट्रा आ गया था वो खत्म हो गया है। यहाँ भी एन ए मतलब नॉट एप्लीकेबल आ गया है। नॉट एप्लीकेबल की जगह ये नेम आना चाहिए पूरा। तो इसके लिए फर्दर इस फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कॉमा, मैच मोड के अंदर कुछ नहीं लेना है, मैच एंड के अंदर कुछ नहीं लेना है, नॉट फाउंड के अंदर हमें यही सेल लेनी है कि यदि डॉट नहीं मिलता है तो पूरा नाम डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर करते हैं। आगे हम इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने पे हम देखते हैं हमारा रिजल्ट सही आ गया है। तो इस तरह से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को ले सकते हैं। ये सारे फंक्शन आप प्रैक्टिकली जरूर करके देखें, तभी आप इनको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और नॉलेजेबल कंटेंट मैं भेजता रहूँ। थैंक यू।